नीट में लगभग आई थिंक 22 लाख बच्चा अपेयर करता है हर साल। हाँ, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है वो कितने रैंकर्स तक मिल जाती हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट होती है वो लगभग 50,000 रैंक तक आपकी ऑल इंडिया रैंक जिसकी आती है उसको मिल जाती है। लेकिन स्टेट कोटा वगैरह मिला के यदि आप 1 लाख रैंक मतलब 1 लाख रैंक तक यदि आपकी आ रही है तो कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा, या तो स्टेट में मिल जाएगा या फिर ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगा। लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है, स्टेट टू स्टेट कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है। कई स्टेट का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंक पे भी उसको एडमिशन मिल जाता है, और कई स्टेट का कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे हरियाणा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो हरियाणा कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है कि वहाँ पर बच्चे के बहुत अच्छे नंबर होने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। उसका रीज़न है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कम है। पंजाब का भी ठीक ठाक जाता है। तो मतलब 50,000 रैंक तक, 60-70,000 रैंक तक बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद जिनका सेमी जी गवर्नमेंट जी। है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो 1.5-2 लाख सीट है मतलब इंडिया में। हाँ। 1.5-2 लाख के आसपास। और जो हम्म। बाकी बच्चे जो रह जाते हैं हम्म। वो ज़्यादातर क्या करते हैं? जो बच्चे ज़्यादातर रह जाते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना बीएससी एमएससी में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे किसी और फील्ड में चले जाएंगे, फार्मा में चले जाएंगे। और जैसे इसी एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे को बीएएमएस, आयुर्वेदिक, बीएचएमएस में एडमिशन बच्चे को मिलेगा, तो उसमें बच्चा चला जाता है। और जैसे मान लो बीएससी है, एमएससी, बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। एक आइसर है अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड साइंस है जी। रिसर्च, उसमें चले जाते हैं बच्चे। तो फील्ड बहुत सारी हैं। लेकिन जो सबका ड्रीम होता है ना मेडिकल का, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको फिर से ड्रॉप लेना है, कि इस ड्रीम को अपना पूरा करना है। पर ये जैसे ड्रीम है सर, ये ड्रीम बहुत ज़्यादा कई बार ग्लोरीफाई होके नहीं जाता और हाँ। बच्चा ऑब्सेस नहीं हो जाता इससे? हाँ, इसके ना एक लिमिट होना चाहिए। मतलब जितना मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को इस लूप होल में नहीं फंसना चाहिए। मतलब मैंने देखना स्टार्ट किया सोशल मीडिया में, मैं देखता हूँ कि बच्चे 7-7 ड्रॉप लेते हैं। मतलब ये गलत है। तो कोटा में 7 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, मतलब पहले ड्रॉप के बाद तो बच्चे को ये बोला जाता है ये तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर था। और इसमें कोटा की बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं कि 5 ड्रॉप के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसने लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट यदि 5-6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप, 10 ड्रॉप निकाल दिए उसने, मतलब पूरा ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट निकाल दिया, तो उसकी लाइफ में कितना टाइम बचेगा। दूसरी बात, उसके बाद ये कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो एक है ना मतलब क्राइटेरिया मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का। इसके बाद फिर मेडिकल की पढ़ाई करनी है 5-6 साल। उसके बाद फिर से प्री पीजी का एग्ज़ाम होना है, तो फिर से तैयारी करनी है। जिस बच्चे को पहले इतना टाइम लग रहा है तो हो सकता है बाद में भी 1-2 साल तो लगेंगे तैयारी में। उसके बाद फिर पीजी करेगा, उसके बाद जॉब लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी से कंपेयर करने लगते हैं कि यूपीएससी में 5 साल लगे, 4 साल लगे, 3 साल लगे, जबकि वहाँ पर भी अटेम्प्ट अब लिमिटेड है। लेकिन यूपीएससी वगैरह में सारी स्टेज क्लियर हो जाती है, उसके बाद बच्चे की जॉब लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं लग रही, यहाँ पे तो सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन आपको मिल रहा है। हाँ, अच्छी चीज़ है, मेडिकल में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपकी लाइफ सिक्योर है, आपकी लाइफ के 70-80 साल सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर का कुछ पता भी नहीं है। मतलब उस चीज़ के लिए यदि हम 7-8 साल यदि वेस्ट कर दें तो ये गलत है, जितना मुझे लगता है। मतलब ठीक है, 12th के साथ तैयारी करी, 1 साल 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल ड्रॉप ले लिया। और कोई बहुत ही रेयर केसेस में, क्योंकि जैसे ड्रॉप बढ़ते हैं ना तो सिलेक्शन के चांसेस भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, बच्चा सेचुरेट होने लगता है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है बच्चा अपने आप को मेंटेन रख पाए, बच्चा सेचुरेट हो जाता है।